बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम ट्रीटमेंट की ही बातें कर रहे हैं आजकल, तो हम फीमेल हेयर लॉसेस की बात भी कर रहे हैं। जैसे मैडम उज़मा आपको समझा रही थी कि फीमेल हेयर लॉसेस के ऊपर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, परनिशियस एनीमिया हो सकता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमियाज हो सकते हैं एंड एनी टाइप ऑफ फेरिटीन डेफिशिएंसी के ऊपर उन्होंने वीडियो की। एंड मैडम ने थायराइड के ऊपर उन्होंने बात की, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म फीमेल हेयर लॉसेस में। यंग लेडीज की उन्होंने टीलोजन एफ्लूवियम के ऊपर बात की। तो मैं भी आपको थोड़ा सा मेल जेंडर के ऊपर समझाऊंगा कि मेल जेंडर में 95% जो हेयर लॉसेस होते हैं वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है। जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हम कहते हैं 95% इनहेरिट होके आ रहा होता है फ्रॉम फैमिली। आपको कभी ऐसा लगे कि मेरी फैमिली में नहीं है, फैमिली आप समझ रहे होते हैं मेरे वालिद साहब में नहीं है, आपके ताया में होगा, चाचा में होगा, मामू में होगा, ये हो सकता है। उन दोनों में ना हो, नाना में होगा, दादा में होगा, आपने उनको देखा नहीं होता अक्सर औकात। अगर उनमें भी नहीं है, आपके अब्बू के, आपके फादर के मामू में होगा, इट कैन कम फ्रॉम देयर। तो आपने ये समझ लेना है, अगर पैटर्न लॉसेज है, पैटर्न लॉसेज एक खास जगह इधर से लॉस है, तो आपने समझ एक और बात देख लेनी, अगर वो पतले होके गिर रहे हैं तो वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जेनेटिक लॉसेज है। और उसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, उसके लिए जो स्पेशल ट्रीटमेंट है वो हेयर रेस्टोरेशन सर्जन के पास है। बिकॉज देखिए मेरे पास ना 2-2 साल लेके ट्रीटमेंट लोग आते हैं, बच्चे आते हैं 22-25 साल के, वो 2-2 साल ट्रीटमेंट खा रहे होते हैं, लेकिन उस ट्रीटमेंट में एक भी चीज काम की नहीं होती जो उनके बाल रोक दे। देन व्हेन आई पुट देम ऑन ट्रीटमेंट, वो 6 महीने में ठीक होके फिर रहे होते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम ठीक हो गए। बट ट्रीटमेंट इन अर्ली एजेस कितना है, 1.5 से 2 साल का, आप उसको विदाउट ब्रेक जारी रखेंगे। जैसे मैं आपको डिवाइड कर देता हूं, अगर 20 से लेकर 25 के दरमियान है तो 2 साल ट्रीटमेंट करेंगे, अगले 2 साल भी ठीक हो जाएंगे, यानी 4 साल बच सकते। अगर 22 पे ट्रीटमेंट किया, 26 में आराम से उन बालों के साथ पहुंच जाएंगे। अगर उन पूरे के साथ ना पहुंचे तो 90% ऑफ दम बचा लेंगे, 80% बचा लेंगे। कितनी बड़ी बचत है। अगर ट्रीटमेंट से, मेडिसिन से आपका ट्रीटमेंट होता है, बाल रुक जाते हैं, इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है और ऐसे ही करना चाहिए। और अगर आप 25 क्रॉस कर गए हैं तो आपका 1.5 साल ट्रीटमेंट है, फिर 1.5 साल, वो 1.5 साल अगला, 25 के ऊपर आपने 1.5 साल ट्रीटमेंट लिया तो 28 में चले जाएंगे, 26 में लिया तो 29 में चले जाएंगे, तो इतना फायदा हो जाएगा। और आफ्टर 30 हेयर फॉल कम हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, सब में नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस। जिनमें स्लो डाउन नहीं होता उनको हम ट्रीटमेंट करते हैं और स्लो डाउन कर देते हैं, एंड अगर जिनमें तेज है उनको भी कर देंगे ट्रीटमेंट। लेकिन 30 के ऊपर 1 साल ट्रीटमेंट है, 5 साल ठीक हो जाएंगे आप। तो थिंग इज यू नीड टू कीप इट इन योर लाइफ पीरियोडिकली, कभी कर लिया कभी छोड़ दिया। क्यों? बिकॉज 21-22 में ये बॉल्डनेस शुरू होती है, 60-70 तक जाती है। कभी आप कहते हैं, मुझे आके कह रहे होते हैं, यू थिंक इन योर माइंड, आप कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे वालिद साहब या मेरे मामू या मेरे ताया तो 50 में जाके बॉल्ड हुए थे, मैं आज 21 में 22 में क्यों हो रहा हूं। दिस इज व्हाट आई कीप ऑन सेइंग एवरी टाइम। मैं यही बात आपसे कर रहा होता हूं कि देखे ये 21-22 में शुरू होता है, 70 तक जाता है। कोई लोग 21-22 में, जो ज्यादा बॉल्ड होते हैं वो 21-22 में शुरू होते, 30 तक खाली हो जाते हैं। दिस इज द होल थिंग, यू नीड टू हैव ट्रीटमेंट। आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। वो बहुत गलत ऑप्शन है कि आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, खाली हो जाएंगे, फिर हम सर्जरियां करते रहेंगे और मल्टीपल सर्जरियां होंगी। कभी भी एक सर्जरी के ऊपर आपकी वो डेंसिटी नहीं आ सकती। कैसे आ सकती है? हमें वी नीड टू पुट हेयर एट सर्टेन डिस्टेंसेस, उसको इस फासले पे तो रखना कि दोनों उग आए। तो इसलिए जो
सर्जरी का ट्रीटमेंट है वो तो अपनी जगह पे है, हम रोज सर्जरियां कर रहे हैं, बट मेडिकल ऑप्शन को आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते, मेडिकल ऑप्शन तो उसमें चलेगा। तो इसलिए ज़हन में रखें, फीमेल जेंडर में जैसे मैडम उज़मा बताती हैं कि आपको अर्ली टीनेजर्स में भी ट्रीटमेंट करना चाहिए, 20s में भी करना चाहिए, 30s में उनका डिफरेंट ट्रीटमेंट है। शी नीड्स टू इलेबोरेट टू यू इन डिफरेंट वीडियोस, डॉक्टर उज़मा की वीडियो आप सुनते होंगे, वो एक्सप्लेन कर रही होती हैं कि फीमेल हेयर लॉसेस को हमने कैसे टैकल करना है, उसकी क्या ट्रीटमेंट है। इन मेल हेयर लॉसेस मैं आपको जो ट्रीटमेंट बता रहा हूं विल कीप इट गोइंग, और सर्जरी के ऑप्शन में भी जब आप आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रोसीजर सिलेक्शन डॉक्टर के ऊपर छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज वो जानता है आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट ज्यादा बेहतर है। बिकॉज ट्रीटमेंट जब सर्जरी का ऑप्शन हम करते हैं तो हम समझते हैं कि किस चीज की जरूरत है, रिजल्ट बनाने की जरूरत है, और रिजल्ट बनाने के लिए वो जो आपका डॉक्टर है ही नोज वेरी वेल कि किस वाले ट्रीटमेंट से आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है इन दैट पर्टिकुलर पेशेंट, इन दैट पर्टिकुलर डोनर एरिया, इन दैट पर्टिकुलर बॉल्डनेस, वो कितनी बॉल्डनेस है, कितना, ये सारी देखनी पड़ेगी, रेशोज के उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है एंड उसकी यील्ड कितनी निकल सकती है। थैंक यू वेरी मच, स्टे विद मी।